मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन, इफ 49x² माइनस b इज इक्वल टू 7x प्लस हाफ इंटू 7x माइनस हाफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। हमारा गिवन क्या है? 49x² माइनस b इज इक्वल टू 7x प्लस हाफ इंटू 7x माइनस हाफ। वी नो a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. Okay, so therefore 7x plus half into 7x minus half is equal to a plus b, a minus b, 7x का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49x² माइनस 1/, राइट। राइट पार्ट को सॉल्व करने से हमें इतना मिला। लेफ्ट पार्ट में क्या है? 49x² माइनस b। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 49x² माइनस b इज इक्वल टू 49x² माइनस 1/4। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स 49x², ये 49x², देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो b इज इक्वल टू 1/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ax प्लस cx प्लस ab प्लस bc। यहाँ पे देखो ax प्लस cx ab प्लस bc 1 2 3 4 4 टर्म है। ये दोनों टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, a प्लस c। यहाँ पे ab प्लस bc दोनों में b है, तो प्लस b कॉमन ले लो, a प्लस c। अभी ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में a प्लस सी कॉमन है, तो a प्लस सी को कॉमन ले लो। दिस टर्म में क्या बचा? x बचा, ये टर्म में b बचा। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू x प्लस b। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस साइन दे दो। नाउ एक्सपांड करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमें एक्सपांड करना है। ये कितना होगा ना? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है इसका एक्सपांशन, राइट। ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का क्यूब है, तो एक कॉमन जा चुका है, तो कितना बचा है ना? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी माइनस साइन है, ब्रैकेट दे दो। अभी x प्लस वाई था, अभी x प्लस वाई कॉमन जा चुका है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अच्छा, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम एक्सपांड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अभी माइनस साइन एंट्री करेगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट एंड, राइट। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल, प्लस 2xy प्लस xy कितना हो जाएगा? ये हो गया x प्लस वाई पहले से ही है, प्लस 2xy प्लस xy 3xy। तो जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसका फैक्टर हमें क्या मिला? x प्लस वाई 3 एंड xy। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एवेलुएट 996 का स्क्वायर। 996 का स्क्वायर निकालने का बेस्ट वे क्या है, बेस्ट मेथड क्या है? देखो 996 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ a इज इक्वल टू 1000 लेट एंड b इज इक्वल टू 4। We know a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो a में हमारा क्या है? 1000, देयरफॉर 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 4 प्लस b का स्क्वायर। b में क्या है? हमारा 4 है, तो 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 3 जीरो है, 6 जीरो हो जाएगा, 4 टू जा 8000 प्लस 16। तभी जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज द 996 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, ए बाइनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 टर्म्स। एटमोस्ट मींस ज्यादा से ज्यादा, 2 टर्म नहीं, बाइनोमियल का ओनली 2 टर्म ही होता है,
तो देयरफॉर ये फॉल्स। 2 से कम होगा तो वो बाइनोमियल नहीं होगा। तो एटमोस्ट 2 टर्म मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म, 2 से कम होगा तो चलेगा नहीं। बाइनोमियल हैज ओनली 2 टर्म, ओके। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉलिनोमियल इज ए बाइनोमियल। बिल्कुल नहीं। एवरी पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल लिखूंगी, ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल 1 2 3, इट इज ए ट्राइनोमियल, इट इज नॉट ए बाइनोमियल। देयरफॉर एवरी पॉलिनोमियल इज ए बाइनोमियल, ये भी फॉल्स, राइट। थर्ड स्टेटमेंट, ए बाइनोमियल में हैव डिग्री 6, एस हो सकता है ए बाइनोमियल x टू द पावर 6 प्लस a, x टू द पावर 7 सॉरी x टू द पावर 6 प्लस x, ये बाइनोमियल तो डिग्री 6 हो सकता है, ये ट्रू। आई भी, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1, बिल्कुल नहीं। देखो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो होता है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल का 3 जीरो होता है, लिनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरो होता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 4 जीरो होता है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑलवेज 1 कैसे होगा, ये फॉल्स, राइट। लास्ट स्टेटमेंट, ए पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 2 जीरोज, ये पॉलिनोमियल का 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स इज 4 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, ये एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 मतलब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जीरो कितना आएगा, डिग्री 4, तो 4 जीरो आएगा। 4 सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, देयर आर 4 सॉल्यूशंस, 4 जीरो मतलब 4 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में पूछा ये पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 2 जीरो, ये फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5x प्लस 5x का होल स्क्वायर, राइट। देखो a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो ये 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 5 टू जा 10x प्लस 25x स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ये कितना बचा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर कितना हो गया हमारा 50x स्क्वायर प्लस 10x। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 कॉमन ले लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन ले लो, कितना बचा 5x प्लस 1। तो हमारा फैक्टर कितना हुआ 10x इंटू 5x प्लस 1, these are the factors of this, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। वी नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, सपोज दिस इज a एंड दैट इज b, तो ये हो जाएगा 249 प्लस 248 एंड 249 माइनस 248। तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। अभी दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 8 17, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2 4, तो 497 इंटू 1 497। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब। ये जो गिवन वैल्यू दिया है, गिवन एक्सप्रेशन x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐड करो एलसीएम yx को y से डिवाइड करो, एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, y कैंसिल, x इंटू एक्स स्क्वायर, yx इंटू डिवाइड बाई x कैंसिल, y इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वाई एक्स डिवाइड वाई, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई इंटू माइनस वाई, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये गिवन वैल्यू से हमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिला। देखो नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स माइनस वाई को रखो,
ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन वैल्यू से हमें क्या मिला, माइनस एक्स वाई। तो एक्स माइनस वाई रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर माइनस एक्स वाई पुट कर दो, हमें मिला है ये। तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसल, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या हुआ, जीरो। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, एक्चुअल क्यूब ना फाइंड आउट करके हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, देखो हमारा एक थ्योरम था, इफ a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू जीरो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये हमारा थ्योरम है, बुक एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, लेट a क्या है माइनस 0.4, बी क्या है माइनस 0.2, सी क्या है 0.6। तो a प्लस बी प्लस सी निकाल के देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 0.6 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.6। तो ये हो गया माइनस 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू जीरो। हमारा कंडीशन था थ्योरम के हिसाब से, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हमें एक्चुअल क्यूब फाइंड आउट नहीं करने का, हमें क्या करना है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू नाउ माइनस 0.4 का होल क्यूब माइनस 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब 3 इंटू 0.4 माइनस 0.2 प्लस 0.6। तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4/10 2/10 इंटू 6/10। ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 2 जा 24 6 जा 144 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.144। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। ये एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 जा 4 प्लस माइनस 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 4x प्लस 4, सॉरी माइनस प्लस माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4x माइनस 8x। हमें पॉलिनोमियल px क्या मिला आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस 8x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px को जीरो अज्यूम करना होगा। फॉर फाइंडिंग जीरो, फॉर फाइंडिंग zeros, let px is equal to 0, that implies minus 10 8x is equal to 0, that implies x is equal to 0. So zeros of this given polynomial is what, 0। ये polynomial का 0 हमें कितना मिला, 0 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, by actual division find the quotient and the remainder when the first polynomial x to the power 4 plus 1 is divided by x minus 1। x to the power 4 plus 1,
is divided by x minus 1. It means this is the dividend and this is the divisor. हमें क्या करना है? बाय एक्चुअल डिवीजन हमें डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है टू फाइंड आउट व्हाट कोसेंट एंड रिमाइंडर. इस डिवीजन में कोसेंट कितना आएगा, रिमाइंडर कितना है, हमें बस फाइंड आउट करना है. तो कैसे होगा देखो, डिवीजन में हमें क्या करना चाहिए ना, डिविडेंड का पहला टर्म देखो, डिवाइजर का पहला टर्म देखो. यहाँ पे x4, यहाँ पे x, तो x टू द पावर 3 एक मल्टीप्लाई कर दो, x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 4. अगेन डिवाइजर में -1 है तो x टू द पावर 3 इंटू -1 x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 3. देन डिवीजन का जनरल डिवीजन में एक प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ए माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस हो जाएगा, राइट. अच्छा अभी x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 0 हो गया, ये x टू द पावर क्यूब प्लस है x टू द पावर क्यूब प्लस 1. अब डिविडेंड का पहला टर्म है x क्यूब, डिवाइजर है x, प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई करो हमें x क्यूब मिलेगा, तो x क्यूब मिला. अभी एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला साइन को कंसिडर करना है, ये वाला नहीं, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स है तो x रखो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स, राइट. अभी सेम सब्ट्रैक्शन होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा 0, ये हो गया x -1. अभी डिवाइजर में हमारा x -1 है, रिमाइंडर में x -1 है, तो क्या पुट करेंगे, प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू -1 तो रिमाइंडर हमें 0 मिला. तो पूछा था कोसेंट एंड रिमाइंडर, कोसेंट कितना मिला, कोसेंट दिस इज द कोसेंट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. रिमाइंडर कितना मिला, 0. रिमाइंडर 0, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइज. 12 का i 84 माइनस 2x माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर. ओके, तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 84. साइन हम चेंज कर सकते हैं, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से साइन हम चेंज कर सकते हैं. ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा. ओके, देखो ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 84 मतलब 2 का एक मल्टीपल है, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो 2 से डिवाइडिंग बाई 2 हमें क्या मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42. अभी हमें 2 नंबर चाहिए बाय मिडिल टर्म स्प्लिट. फैक्टराइज मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो हमें 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 42 होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन 1 होगा. तो कौन सा 2 नंबर, 6 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 40. देखो 7 से 6 जाएगा x, 7x 6x 40x 2x स्क्वायर. तो x कॉमन ले लो, x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन ले लो, x प्लस 7, तो x प्लस 7 एक फैक्टर मिला, दूसरा फैक्टर x माइनस 6. तो 84 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, x प्लस 7 x माइनस 6, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का 2 ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/2. इसको हमें फैक्टराइज करना है. यहाँ पे देखो ये जो मिडिल टर्म है x का कोएफिशिएंट 5/6 फ्रैक्शन फॉर्म में है, कांस्टेंट आल्सो फ्रैक्शन फॉर्म में है. तो हम इसको क्या करते हैं ना, इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए इसको ऐड कर लेते हैं. 6 12 का एलसीएम 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 एक्स स्क्वायर, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 2 5 जा 10x, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 1 1 जा 1. अभी ये 12 1/12 को कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर पार्ट में है तो 1/12 को कॉमन ले लो. ब्रैकेट के अंदर क्या है 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया, हमारा इंटीजर नंबर आ गया 1 10 24. अच्छा, अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. मिडिल टर्म हमारा क्या है -10. हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन -10 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन प्लस 24 चाहिए. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 24, कांस्टेंट 1 है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन 24 चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -10 चाहिए. तो 1/12 ऐसे ही रखो, 24x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1.
6 4 जा 24, 6 से 4 ऐड होगा -10, -6 -4, तो 1/10 ऐसे ही रहेगा। तो 6x कॉमन ले लो, 4x -1, यहाँ पे भी 4x -1 आएगा, कॉमन क्या लेना है, -1, राइट। तो 1/12 ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 6x -1 एक फैक्टर, 4x -1 दूसरा फैक्टर। सिंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें दो फैक्टर मिलेगा, तो इसका फैक्टराइजेशन हमें ये मिला 1/12, 6x -1 एंड 4x -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज 7√2x² -10x -4√2। हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 7√2 इंटू -4√2 कितना होगा, 7 4 जा 28, √2 2 28 2 जा 56 हमें चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें क्या चाहिए, -10। ओके, तो -56 -10, तो 14 से -14 से +4 जाएगा, -10, -14 से +4 मल्टीप्लाई होगा -56। तो हमारा दो नंबर क्या आएगा, -14 +4। तो 7√2x² -14x +4x -4√2, राइट। अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x², यहाँ पे x, तो 7x कॉमन ले लो, √2x -2, यहाँ पे भी √2x -2 कंपल्सरी आएगा। तो यहाँ पे कितना रखना है, देखो √2x, यहाँ पे 4 है, तो 2√2 रख दो, प्लस साइन है, प्लस साइन, 2√2, ये √2 2 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4 4√2, ओके, प्लस माइनस माइनस। अभी एक फैक्टर √2x -2, दूसरा फैक्टर 7x +2√2, राइट, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइज x³ -x² +ax +x -a -1। तो x³ यहाँ पे x³ है, x² है, तो x² कॉमन ले लो, x -1 हो गया, x² इंटू x, x³ x² -1 -x²। यहाँ पे ax, यहाँ पे a है, तो a कॉमन ले लो, x -1, a इंटू x, ax, a इंटू -1 -a, यहाँ पे x -1, देखो एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो सब में x -1 x -1 x -1 है, तो x -1 कॉमन ले लो, x² प्लस a प्लस 1, x -1 कॉमन जा चुका है तो 1 बचेगा। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या मिला, x -1 x² प्लस a प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 3a³ b -243b³। 3b कॉमन ले लो, यहाँ पे a² बचेगा, ये 81b², ओके। तो 3b को ऐसे ही रखो, a² a का होल स्क्वायर -9b का होल स्क्वायर, 3b, देन a² -b² का फॉर्मूला क्या है, a + b, मतलब a + 9b एंड a - 9b। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3b इंटू a + 9b इंटू a - 9b। फैक्टराइज x⁴ -625, x⁴ x² का स्क्वायर -25 का होल स्क्वायर, तो a² - b², a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे a², ये b², a के जगह पर हमारा x² है, b में 25 है, तो x² -25, x² + 25। तो इसके लिए तो कुछ रूल नहीं है, इसके ये फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकता है, ये x का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, x² + 25 ऐसे ही रहेगा, तो x + 5 x - 5, ये x² + 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज a³ + b³ + a + b। a³, यहाँ पे देखो a³ + b³ का एक्सपेंशन क्या है ना, a + b इंटू a² -ab + b², इसका एक्सपेंशन ये हो गया, प्लस a + b रखो, देखो यहाँ पे ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो दोनों में कॉमन है a + b, तो a + b कॉमन ले लो,
इस टर्म में बचा क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस टर्म में क्या बचा है 1, बिकॉज ए प्लस बी जा चुका है। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, फैक्टराइज x इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x² y इंटू एक्स माइनस वाई। देखो ये दोनों टर्म में x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई को पहले कॉमन ले लो। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x भी कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, x माइनस वाई भी कॉमन ले लिया। तो ये टर्म में क्या बचा है, x जा चुका है, x माइनस वाई का क्यूब है, इधर एक x माइनस वाई जा चुका है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 है, x टू द पावर 2 है, एक x जा चुका है, तो y और x माइनस वाई जा चुका है। ओके, अच्छा, तो x इंटू एक्स माइनस वाई। अभी x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। क्या हो जाएगा ना, x रहेगा, x माइनस वाई रहेगा, माइनस 2xy प्लस 3xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट 6ab प्लस 3b स्क्वायर फैक्टराइज इट। हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा 6, एडिशन 2 रूट 6 होगा। तो डेफिनेटली रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6, रूट 6 इंटू रूट 6 6। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने से कैसे क्या होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 a स्क्वायर प्लस रूट 6ab प्लस रूट 6ab प्लस थ्राइस b स्क्वायर, राइट। ऐसे स्क्वायर रूट रखो, यहाँ पे रूट 2a कॉमन ले लो, रूट 2a रूट 6 है, रूट 2 कॉमन जा चुका है, तो रूट 3b। तो कंपल्सरी यहाँ पे रूट 2a प्लस रूट 3b आएगा। यहाँ पे क्या आएगा ना, रूट 3b। देखो रूट 3b रूट 2a रूट 6ab हो गया, रूट 3 रूट 3 3b इंटू b स्क्वायर। तब ये रूट 2a प्लस रूट 3b रूट 2a प्लस रूट 3b का रूट ओवर। देखो रूट 2a प्लस रूट 3b रूट 2a प्लस रूट 3b, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2a प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो आंसर विल बी रूट 2a रूट 3b ओनली। क्वेश्चन फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स। देखो एक्स स्क्वायर, ये x का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये x का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। देखो x x कैंसल, ओनली 2 है। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये किसी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स से कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू x minus 1 upon x minus 3. This is the factorization of this.